नमस्कार। आज हम गाड़ी में हॉट एक्सल होने के विषय में जानेंगे। हॉट एक्सल कैसे होता है, क्या कारण होते हैं और उसका कार्यवाही क्या की जाती है। हॉट एक्सल होने के प्रमुख कारण होते हैं बेयरिंग में खराबी, ओवरलोडिंग, गाड़ी का अधिक लोड होना जिस कारण दबाव पड़ना एक्सल में, ग्रीस की कमी या फिर ब्रेक बाइंडिंग के कारण ब्रेक शूज पहिए के चिपक जाते हैं जिस कारण घर्षण होता है और गर्मी पैदा होती है जिस कारण फ्लैट टायर की भी समस्या होती है और एक्सल का भी गर्म होना होता है। हॉट एक्सल पहचाना कैसे जाता है इसके विषय में जानेंगे। गर्म होने पर ग्रीस या तेल जलने की गंध आती है। कुछ मामलों में गर्म होने पर सफ़ेद धुआं भी निकलता है। असामान्य जैसे सीटी की या करकर की आवाज़ आती है। अत्यधिक गर्म होने से पहिया लाल हो जाता है या फिर आग लग जाती है, जलने लगता है। हॉट एक्सल हो जाने के कारण और समय से इसको देख ना पाने के कारण गाड़ी का डिरेलमेंट, पटरी से पहिया उतर जाता है, गाड़ी डिरेल हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है जिससे हमें रेल को भारी छवि का सामना उठाना पड़ता है। हॉट एक्सल की रोकथाम के लिए गाड़ी की नियमित सर्विस या मेंटेनेंस किया जाए। एक्सल में ग्रीजिंग हमेशा समय से पूरी की जाए। ब्रेक सिस्टम की नियमित जांच की जाए। हॉट एक्सल डिटेक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाए। आजकल सेक्शन में SABD अलर्ट मशीनें लगाई गई हैं जो कि चलती हुई गाड़ी को एक्सल को रीड कर लेती हैं। हॉट एक्सल के लिए एक नया पैमाना है, मानक हैं, जिसमें से मालगाड़ी के लिए 90 डिग्री टेम्परेचर से अधिक और सवारी गाड़ी के लिए 70 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होने पर गाड़ी को हॉट एक्सल मान लिया जाता है। SABD मशीनें जो सेक्शन में लगाई गई हैं, ये सभी मशीनें इसी क्रम में टेम्परेचर को रीड करती हैं और तुरंत मैसेज कर देती हैं। हॉट एक्सल होने पर गाड़ी पे तुरंत गाड़ी की जांच की जानी चाहिए और GR 4.29 का 2 सेक्शन के तहत लोको पायलट के साथ परामर्श कर गाड़ी की जांच की जानी चाहिए। अगर टेम्परेचर मशीन उपलब्ध है स्टेशन पे या सेक्शन पे तो उस मशीन से हम टेम्परेचर नाप सकते हैं, अन्यथा अपने हाथ का पिछला हिस्सा ऐसे ले जाके एक्सल के पास ले जाकर पहचान सकते हैं। अगर हीट लगेगा तो हमें यहाँ पे पहचान आएगी। या लाल हो गया है या चक्के में ग्रीस पूरी छिटकी है तो हम समझ जाते हैं कि हॉट एक्सल की इसमें संभावना है या स्टार्टिंग हो गई है। अत्यधिक हो जाने पर चक्का एक्सल ये पूरा लाल हो जाता है या पूरा जलने लगता है। ऐसे में उसको गंभीर अवस्था में मानते हैं। ऐसी स्थिति में हम तुरंत अपने नज़दीकी स्टेशन सेक्शन कंट्रोलर को सूचना देते हैं गाड़ी के विषय में। सूचना देने से सेक्शन कंट्रोलर बगल से पास हो रही गाड़ी को स्टेशन मास्टर के द्वारा कॉशन इशू कराते हैं। यह कॉशन 60-30 kmph का होता है। गाड़ी तक पहुंचने के लिए लोको पायलट अपनी गाड़ी को 60 की स्पीड से, गाड़ी की पासिंग 30 की स्पीड से कराएगा, जिससे किसी भी अवरोध के समय गाड़ी को अपनी नियंत्रित कर सके और किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। गाड़ी पास होने के तुरंत बाद लोको पायलट अपनी सामान्य गति से चला जाएगा। हॉट एक्सल गाड़ी को आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाएगा और इसके बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो कि लोको में या कोच में जहां भी उपलब्ध हों उनका उपयोग किया जाएगा, अन्यथा रेत का उपयोग किया जाएगा। यदि एक्सल का कॉलर बेरिंग खुला हुआ है तो रेत का उपयोग न किया जाए। गाड़ी की सेक्शन क्लियर करने के लिए लोको पायलट से परामर्श कर गाड़ी की गति निर्धारित करके चलेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कदम चाल से भी चलेंगे, सेक्शन को क्लियर करेंगे। गाड़ी को स्टेशन पे मेन लाइन में सामान्यतः रिसीव किया जाएगा। यदि किसी कारण से मेन लाइन में रिसीव करना संभव नहीं है तो लोको पायलट गाड़ी को पहले होम पर खड़ा करेंगे। इसके बाद अपनी गाड़ी को सावधानीपूर्वक लूप लाइन पर लिया जाएगा। स्टेशन पर पहुंचने के बाद गाड़ी की संटिंग एक्सल के ठंडा होने से पहले ही करा ली जाएगी और संटिंग के समय विशेष सावधानी बरती जाएगी। उस वैगन को काट कर अलग कर दिया जाएगा। संटिंग के समय में TXR स्टाफ की मौजूदगी
सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा अत्यंत सावधानीपूर्वक कदम चाल की गति से इसकी संटिंग करानी चाहिए, जिससे कि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके और गाड़ी को अलग किया जा सके। धन्यवाद।